हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज राठौड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कल्पा के बारे में। कल्पा हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड एक बहुत ही खूबसूरत सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पे आप अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। कल्पा प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बहुत ही खास जगह है। इस क्षेत्र के जंगल और कच्चे प्रकृति के बीच सुबह टहलने से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। किन्नौर कैलाश के पीछे सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य मिलेगा जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। दिन में होटल में नाश्ता करने के बाद आप अपनी यात्रा की शुरुआत रोधी गांव से कर सकते हैं। याद रखें, इस गांव का रास्ता सिर्फ गर्मियों के मौसम में खुला रहता है। इसके बाद आप सुसाइड पॉइंट को देखने के लिए जा सकते हैं और फिर इसके बाद आपका अगला टारगेट कमरू किला होना चाहिए। दोपहर का खाना खाने के बाद आप कोठी के प्राचीन गांव की यात्रा कर सकते हैं जो अपने मंदिर, फलों के बागों और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों के लिए जाना जाता है। इस जगह पर देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी यात्रा करनी होगी और कुछ जगहों को छोड़ना भी होगा। अपनी यात्रा को समाप्त करने के बाद आप होटल में शानदार डिनर करके दिन का अंत करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं कल्पा के कुछ विशेष रेस्टोरेंट के बारे में। तो कल्पा में कोई विशेष रेस्टोरेंट और खाने की जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर कई छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे। आप अपनी यात्रा के दौरान नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ आप जिस गेस्ट हाउस या फिर होटल में ठहरे हैं वहाँ पर भोजन कर सकते हैं। बता दें, इस गाँव में कहीं भी बियर या शराब नहीं मिलती है। कल्पा ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर साल भर मध्यम जलवायु का अनुभव होता है। अक्टूबर से मई तक शुरू होने वाली सर्दियाँ लंबी और ठंडी होती है, जबकि ग्रीष्मकाल जून से सितंबर तक होता है। मानसून के सीजन में गांव में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। वहीं समर में यहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि विंटर में यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर आप इस गाँव की यात्रा करने जा रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में करें। कल्पा हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव और पर्यटन स्थल है। अगर आप कल्पा के पास हैं और इसके पास के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शांगला मेदो का। शांगला मेदो हरे भरे घास के मैदानों में कीचड़ के धब्बे और हिमालय के पहाड़ों से ढकी बर्फ की शानदार पृष्ठभूमि दिखाई देती है। यहाँ आकर टूरिस्ट अपने मन और आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। शांगला कांडा के रूप में जाना जाता है। शांगला इस जगह के सबसे पसंदीदा अट्रैक्शन में से एक है। अगर आप शांगला घाटी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको शांगला को मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप बेरिंग नाग मंदिर को भी देख सकते हैं। बेरिंग नाग मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो शांगला घाटी के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। आपको बता दें कि ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जो भी टूरिस्ट शांगला घाटी की यात्रा करने के लिए जाते हैं उन्हें इस मंदिर के दर्शन करने के लिए एक बार ज़रूर जाना चाहिए। बेरिंग नाग मंदिर हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। ये भगवान जगस को समर्पित है और अगर आप इस मंदिर की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आप अगस्त और सितंबर के महीनों के बीच यात्रा करें और हर साल मनाए जाने वाले प्रसिद्ध फलिच मेले का आनंद लें। कल्पा में आप अगर जाते हैं तो चितकुल गाँव जरूर जाएँ, क्योंकि चितकुल को भारत तिब्बत रोड पर भारतीय सीमाओं के भीतर अंतिम आबाद गांव कहा जाता है। ये गांव शांगला से 28 किलोमीटर की दूरी पर किन्नौर घाटी में 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चितकुल अपनी लुभावनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए उत्कृष्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। इस गांव में आर्किड पहाड़, विशाल चट्टानें, नदी, जंगल और घास के मैदान हैं। चितकुल गांव में कोई भी ट्रैकिंग के लिए जा सकता है। ये गांव वाइल्ड लाइफ के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। आप यहां पर कमरू किला जरूर जाएं। कमरू किला अतीत की कलात्मक विरासत की झलक पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। इस किले को अब एक मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है। ये हिंदू देवी कामाख्या देवी को समर्पित है। किले में लकड़ी की बालकनी है जिसमें देवी की एक बड़ी मूर्ति तीसरी मंजिल पर रखी गई है। ये किला अपने मुख्य द्वार पर भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा के साथ अपने टूरिस्ट को वेलकम करती है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस किले की यात्रा के लिए अवश्य जाना चाहिए। आप यहाँ पे बाटसरी गांव जरूर जाएं। सांगला से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित बाटसरी गांव वो जगह है जहां आप कुछ दिलचस्प स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। हस्त निर्मित शॉल और किन्नौरी टोपी के लिए ये गांव सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप इस गांव की यात्रा करें तो पाइन नट्स या चिलगोजा खरीदना ना भूलें जो यहाँ उगाए जाते हैं।
ट्राउन फिशिंग फ्रॉम इस गांव की ओर से जाता है, आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। आप यहाँ बसपा नदी को भी देख सकते हैं। बसपा नदी सांगला घाटी का मुख्य आकर्षण है। ये नदी कुछ गतिविधियों और रोमांच के लिए एक अद्भुत जगह है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए बेहद आदर्श जगह है। इसके साथ ही पर्यटक यहाँ पर मछली पकड़ना, ट्रैकिंग, कैंपिंग जैसे साहसिक काम कर सकते हैं। क्षेत्र में पहाड़ों के माध्यम से एक लंबी दूरी को कवर करते हुए कोई भी इंद्रधनुष और भूरे रंग के ट्राउन को देख सकता है। अगर आप शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर किसी शांति वाली जगह की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी यात्रा साबित हो सकती है। आप यहाँ पे रक्षम गांव जरूर जाएं। रक्षम हिमाचल प्रदेश में स्थित एक विचित्र गांव है जो तिब्बत सीमा से पहले अंतिम भारतीय गांव चितकुल से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। ये छोटा सा गांव बसपा नदी के किनारे की आकर्षक घाटी में स्थित है जो सतलज की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये क्षेत्र साल भर घनी वनस्पतियों से भरा हुआ रहता है। इस गांव में क्षेत्र की अन्य गांवों की तरह आबाद नहीं है और ये बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। रक्षम में डाक सेवाओं या इंटरनेट तक की पहुंच नहीं है। इस गांव में सर्दियां इतनी ठंडी होती है कि स्थानीय लोग निचले इलाकों में चले जाते हैं और हर साल खेती शुरू करने के लिए अप्रैल में लौट आते हैं। अब बात करते हैं कल्पा कैसे जाएं। तो कल्पा ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा शहर है, इसीलिए इस स्थान तक पहुंचने के लिए सीमित संख्या में विकल्प है। कल्पा पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करना आपका सबसे अच्छा साबित हो सकता है। आप सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए रास्ते की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। फ्लाइट और ट्रेन जैसी अन्य परिवहन सुविधाएं भी टूरिस्ट अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। फ्लाइट से कैसे कल्पा पहुँचें? तो कल्पा गांव का नियरेस्ट एयरपोर्ट शिमला हवाई अड्डा है जो लगभग 276 किलोमीटर दूर है कल्पा से। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई आदि जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे के बाहर से आप कल्पा के लिए कैब या फिर टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। बात करते हैं कल्पा सड़क मार्ग के द्वारा कैसे पहुँचें। तो कल्पा तक पहुँचने के लिए सड़क द्वारा यात्रा करना एक अच्छा विकल्प होगा। कल्पा की सड़क सुंदर प्राकृतिक परिदृश्यों से भरी हुई है और ये आपकी यात्रा को यादगार बना देगी। पड़ोसी राज्यों और अन्य शहरों से आप जैसे दिल्ली, पंजाब आदि से HRTC की नियमित बस सेवाएं उपलब्ध है। ये आप लेकर के आराम से कल्पा पहुंच सकते हैं। बात करते हैं कल्पा ट्रेन से कैसे पहुंचें। तो कल्पा का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन शिमला है जो कल्पा से लगभग 244 किलोमीटर दूर है। ये दिल्ली सहित कई अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ने वाली सभी प्रमुख स्टेशनों में से एक है। आप स्टेशन से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और कल्पा के लिए यात्रा कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने कल्पा में घूमने लायक दर्शनीय स्थल को जाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।